नमस्कार दोस्तों, वेट एग्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2024-25 के बारे में। साथियों, राज्यवास बीकानेर द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है नए एडमिशन को लेकर। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं साथियों, और 15 जून 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और इसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में पूरी जानकारी बता रहा हूँ कि आवेदन फार्म की उपलब्धता क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, आयु, संस्थानों की संख्या, आरक्षण, अध्ययन का माध्यम, शिक्षण शुल्क इत्यादि पूरी जानकारी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। जो नोटिफिकेशन, जो विज्ञप्ति जारी हुई है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। डिप्लोमा से संबंधित हर एक तरह की जानकारी आपको यहाँ पर समय समय पर मिलने वाली है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस जितने भी राजस्थान के वेटरनरी कॉलेज है 100+, उन सभी की फीस के बारे में भी पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। तो साथियों, सबसे पहले राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, और इसकी वेबसाइट www.org.com है, rajwas.org, और ये 22 मई 2024 को जारी कर दिया गया है। और 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 24-25 हेतु प्रवेश सूचना। तो ये पूरी सूचना आप इसकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वेट एग्रो ज्ञान, वहाँ पर भी आप ज्वाइन करके इसको प्राप्त कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके ज्वाइन कर ले। साथियों, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के संगठक तथा संबद्ध राजकीय एवं निजी पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों में सत्र 24-25 हेतु 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दिनांक 23 मई 2024 प्रातः 11 बजे से ऑनलाइन आवेदन फार्म आमंत्रित किए जाते हैं। और आवेदन हेतु पात्रता या योग्यता की प्रमुख शर्तें निम्न अनुसार रहेगी। तो सबसे पहले जो आवेदन फार्म की उपलब्धता है वो क्या है, तो आवेदन फार्म व निर्देश पुस्तिका वेबसाइट के rajwas.org पर उपलब्ध है। और आवेदन फार्म केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, किसी अन्य तरीके से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो साथियों, विधि द्वारा स्थापित वैधानिक एवं मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा भौतिक रसायन व जैव विज्ञान या कृषि संकाय विषय विद बायोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर जूलॉजी एंड एग्रीकल्चर बोटनी या जूलॉजी एंड बोटनी एज वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कि इनमें से किसी भी एक विषय से आप उत्तीर्ण होने चाहिए। प्रवेश इसी परीक्षा के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर होगा। वैधानिक बोर्ड की सूची एवं सीनियर सेकेंडरी परीक्षा की समकक्षता निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है। भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल www.cobse.org और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर RBSE अन्य किसी वैधानिक स्वयं या किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह या किसी ट्रस्ट या अन्य किसी भी आधार पर स्थापित बोर्ड मान्य नहीं होगा। यानी कि CBSE और RBSE द्वारा अगर आपने 12th पास की है साइंस सब्जेक्ट से, वही आपका मान्यता रहेगा, जिसमें आपका जीव विज्ञान कॉमन सब्जेक्ट होनी चाहिए। अब एज की बात करें तो साथियों, अभ्यर्थी की आयु 31 दिसंबर 2024 को न्यूनतम 17 वर्ष अथवा अधिक होनी चाहिए। और सेकेंडरी परीक्षा की अंक तालिका या प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को ही उद्देश्य के लिए प्रमाणिक माना जाएगा। यानी कि आपका सीनियर सेकेंडरी या 10th जो सेकेंडरी का अंक तालिका है, प्रमाण पत्र है, रिजल्ट है, उसमें जो आपकी डेट दे रखी होगी DOB, वही आपके मायने रहेगी इसमें काउंटिंग के लिए। और संस्थानों की बात की जाए तो साथियों, कॉलेजों की तो वर्तमान में विश्वविद्यालय के संगठक व संबद्धता प्राप्त सरकारी अथवा निजी कुल 100 संस्थानों में प्रवेश दिया जाएगा। लगभग 100+ कॉलेज है साथियों। और इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना में टाटिया विश्वविद्यालय श्री गंगानगर के संगठक संस्थान श्री गंगानगर इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी साइंस तथा अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से संबद्ध अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस जयपुर को भी विश्वविद्यालय की शर्तों को पूरा करने पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित काउंसलिंग सत्र 24-25 के छात्र आवंटित किए जाएंगे। तो इन 2 कॉलेजों के अलावा सभी कॉलेज यही है। और बाकी जो ये दोनों कॉलेज अगर
विश्वविद्यालय की शर्तों को मानती है तो इनको भी शामिल किया जाएगा। और राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य रहेगा, यानी कि जो राज्य की जो सीटें है, जो मेन सीटें हैं उनके लिए आपको मूल निवासी होना चाहिए राजस्थान का। और प्रबंधन सीटों के लिए भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, यानी कि जो मैनेजमेंट अगर सीट आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका इंडियन होने जरूरी है। विश्वविद्यालय से संबंधित 4 राजकीय पशुपालन संस्थानों में प्रत्येक संस्थान में 5 सीट पशुधन परिचर एनिमल अटेंडेंट के पद पर कार्यरत विभागीय कार्यों हेतु आरक्षित रहेगी, यानी कि राजस्थान में 4 गवर्नमेंट कॉलेज संचालित है, उन सभी में 5-5 सीटें पशु परिचर कार्मिक के लिए आरक्षित रहेगी। विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्राप्त निजी संस्थानों में प्रबंधन कोटे की 15 सीट पर प्रवेश संबंधित संस्थान द्वारा दिया जाएगा, जिसके लिए संस्थान द्वारा पृथक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, यानी कि जो भी विश्वविद्यालय से संबंध जो कॉलेज निजी संस्थान है वहाँ पर 15% सीटें प्रबंधन कोटे की हैं और संबंधित संस्थान द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे उनके लिए पृथक से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, उनको ये एडमिशन दिया जाएगा। और आरक्षण की बात की जाए तो साथियों, अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु आरक्षण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार प्रदेय रहेगा। और अध्ययन का माध्यम यानी कि आपका स्टडी का मोड क्या रहेगा, तो यह पाठ्यक्रम हिंदी अथवा अंग्रेजी माध्यम में संचालित होगा और इसका निर्णय संस्थान द्वारा किया जाएगा। जो इंस्टीट्यूट होगा उसी के द्वारा निर्णय किया जाएगा कि अध्ययन का माध्यम क्या रहेगा आपका। और शिक्षण शुल्क की बात की जाए तो पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 24-25 हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क संरचना वर्ष 23-24 की भांति पूर्ववत रहेगी, यानी कि पहले जो फीस स्ट्रक्चर था वही रहेगा और वार्षिक शिक्षण शुल्क एक ही किस्त में दे होगा, यानी कि प्रत्येक साल की फीस पूरी की पूरी एक ही किस्त में आपको देनी है कैश पेमेंट के साथ में, चाहे वो 50,000 हो, 40,000 हो या फिर 70 या फिर 80,000 रुपया हो, एक ही साथ में आपको देना रहेगा। चयन प्रक्रिया यानी कि कॉलेज में आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो अभ्यर्थियों का समय अनावश्यक व्यय व असुविधा से बचाने के लिए संस्थान प्रवेश या आवंटन के लिए बीकानेर में कोई व्यक्तिगत परामर्श काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं है। संस्थान का आवंटन छात्र द्वारा आवेदन फार्म में दी गई संस्थान जो चयन वरीयता है आपकी राज्य स्तरीय मेरिट एवं आरक्षण प्रावधानों के आधार पर कंप्यूटर कार्यक्रम का प्रयोग करते हुए किया जाएगा। ठीक है साथियों, आप जो कॉलेज चयन करोगे उसी के आधार पर आपका कॉलेज मिलेगा और 12% के मेरिट के हिसाब से वो आपके बनेगी। और आवेदन शुल्क क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म का जो शुल्क है वो ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने की सभी आवेदक श्रेणियों का शुल्क 1500 रुपये है, सभी कैटेगरी के वालों के लिए 1500 रुपया है साथियों। और आवेदक द्वारा क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा। और ऑनलाइन भुगतान करने की समझ जानकारी आप महत्वपूर्ण निर्देशिका में दी गई है। अभ्यर्थी अपने या अपने परिवार जन के खाते से ही आवेदन शुल्क भरे। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। और अन्य जानकारी के लिए साथियों आपको इसकी जो विस्तृत जानकारी के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है rajvas.org, वहाँ पर आप देख सकते हो। और राजवास हेल्पलाइन नंबर 18001806 पर आप संपर्क कर सकते हो। और आवेदन फार्म जो है साथियों, आवेदक को पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट निकालकर हस्ताक्षरित आवेदन पत्र व समस्त योग्यता व अन्य प्रमाण पत्र के मूल प्रति तथा एक सेट सत्यापित छाया प्रति कॉलेज आवंटन के बाद संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय सत्यापन हेतु जमा करवाने आवश्यक होंगे। यानी कि जो आप फॉर्म भरोगे उसके एक तो आपको प्रिंट निकाल लेनी है और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल और उसके छाया पत्र फोटोकॉपी वो सभी आपको जब भी आपको कॉलेज मिलता है तो वहाँ पर जाकर आपको ले जाना है और वहाँ पर आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है, रिपोर्टिंग करनी है। और अंतिम दिनांक जो है साथियों 15 जून 2024 से 5:30 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आवेदन प्रक्रिया को पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरे। अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अंतिम दिनांक तक सुधार या परिवर्तन कर सकता है। अंतिम दिनांक के पश्चात आवेदन पत्र में सुधार नहीं किया जा सकेगा और तथा आवेदन पत्र दोबारा नहीं भरा जा सकता। तो आपको 15 जून से पहले जो भी आपको त्रुटि सुधार करना है, फॉर्म भरना है, जो भी करना है वो आप कर ले, उसके बाद आप नहीं कर सकोगे।
और महत्वपूर्ण नोट की बात की जाए तो आवेदन फार्म को सावधानीपूर्वक भरें तथा आवेदन पत्र में अपने पसंद के संस्थान के आगे दिए गए कॉलम में चयन वरीयता भरें। यानी कि जो भी कॉलेज आपको फर्स्ट में चाहिए उस कॉलेज के सामने एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ होगा, वहाँ पर आपको नंबर वाइज 1 2 3 करके अपने कॉलेज सेलेक्ट करने हैं कि मुझे फर्स्ट कॉलेज ये चाहिए, दूसरा ये चाहिए, तीसरा चाहिए। तो आप 100 कॉलेज तक अपनी वरीयता के हिसाब से चयन कर सकते हो। इसी प्रकार यदि अभ्यर्थी राज्य की पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान जामडोली जयपुर को पहली वरीयता चयन करता है तो उक्त संस्थान के सामने के कॉलम में 1 लिखे। इसी प्रकार अभ्यर्थी द्वारा अन्य संस्थानों के सामने चयन वरीयता क्रम 1 से 102 तक भरा जा सकता है आपके पसंद के वरीयता के हिसाब से। अभ्यर्थी जितनी भी चाहे अपनी संस्थान चयन वरीयता भर सकता है और त्रुटिपूर्वक अधूरे भरे वांछित फीस के बिना अथवा अंतिम दिनांक 15 जून 2024 के पश्चात आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन में गलत सूचना देने पर आवेदन या प्रवेश निरस्त होने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। ये है 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 2024 प्रवेश हेतु सूचना जो जारी कर दी गई है। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 15 जून तक आप फॉर्म भर लेवे। और किसी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और बाकी राजवास के वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हो। और ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।